हेलो बच्चों, आज मैं क्लास नाइन्थ की फ़र्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन शुरू करने जा रहा हूँ और जिसकी पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। यह जो है नरेटिव पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको पब्लिश किया है 1916 ईस्वी में और उनका यह फर्स्ट पोएम है। जैसे होता है सही पोएम का कलेक्शन होता है, तो उस कलेक्शन में ये था, उस कलेक्शन का नाम था माउंटेन इंटरवल। द रोड नॉट टेकन माउंटेन इंटरवल में पोएम थी ये, और उसी कलेक्शन में थी जो 1916 में पब्लिश किया गया था। हाँ, और जैसे सेंट्रल थीम जो है, मुख्य जो उसका थीम है, हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ पाथ मीन्स दो रास्ते बटे हुए हैं, इस थीम पे आधारित है। हाँ, और ये रूप से फिगरेटिव है। क्या है इसको बोलते हैं इसको? हाँ, फिगरेटिव है। यह जो है नरेटिव पोइट्री है। इसका फॉर्म क्या है? नरेटिव पोइट्री है। और इसमें हम बात करते हैं मीटर जो यूज किया है, आयाम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है। आयाम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है। और इसमें जो है राइम स्कीम जो यूज किया गया है, ए बी करके है, बी करके है। इसमें जो राइम स्कीम यूज किया गया है, इसमें 20 लाइन्स हैं। कितनी लाइन है बेटा? इसमें 20 लाइन है। हाँ, और यह जो पोएम है, यह फ्रॉस्ट के एक दोस्त थे जिसका नाम था एडवर्ड थॉमस। उन्हीं को डेडिकेटेड किया गया है। उन्हीं के लिए लिखा गया था पोएम। जो जब ये गए थे इंग्लैंड में, तो ये दोस्त से मिले थे और उनका नाम था एडवर्ड थॉमस, और उन्हीं के आधार पे उन्हीं के लिए पोएम लिखा गया है। हाँ, और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, मेटाफर है, हाँ, सिमिली है, एसोनेंस है, और कॉन्सोनेंस है, पर्सनिफिकेशन है। हाँ, और एक और जो है फिगर स्पीच में है पैरालेलिज्म है। क्या है? पैरालेलिज्म है, जो मैं आपको जो है बता दूंगा। तो इस पोएम को मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आप थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लीजिएगा, और बहुत ही अच्छी पोएम है। हाँ, और यह जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नेचुरल पोएट्री है, और इस पोएम के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। हाँ, और हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हम किधर जाएं किधर ना जाएं, अच्छा बुरा। तो दोनों रास्ते हमारे सामने होते हैं कि जीवन में हमेशा व्यक्ति के पास ऑप्शंस होते हैं, तो उस ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चूज करता है वो, और जो चूज करता है उसे उसी ऑप्शन पे जाना पड़ता है। जैसे द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, टेकन मीन्स लिया गया। हाँ, द रोड वो रास्ता नहीं लिया गया, तो वो जीवन का रास्ता है। वो जीवन में किसी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन उसे एक ही परिस्थिति को चूज करना पड़ता है, एक ही जो है डायरेक्शन में जाना पड़ता है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं आपसे थोड़ा सा लाइन से। देखते हैं। हम आपको पोएट के विषय में बता दिए, हाँ, कि यह जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है, जो अमेरिकन पोएट हैं। हाँ, और इनकी ये जो इनको नेचुरल पोएट भी कहा जाता है, नेचुरल पोएट हैं। हाँ, इनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। कह सकते हैं कि जो नेचर के विषय में ज़्यादा लिखता है, नेचर की चीज़ें बताता है, उसके विषय में जो है हम बात कर सकते हैं एज ए रोमांटिक पोएट के रूप में। ठीक है, तो हम लाइन वाइज चलते हैं। तो इस जो है इस थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलते हैं लोग। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, हाँ, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। हाँ, यह जो फेमस कविता है, हाँ, यह इच्छाओं के ऊपर है, चॉइसेस के ऊपर लिखा गया है। जो इच्छाएं, जो इंटरेस्ट हम लोगों का होता है, हम लोगों को एक रास्ता देती है, एक दिशा देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? अमेरिकन पोएट, आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, हु राइट सिंपली, जो बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। इनकी ये फर्स्ट पोएट्री है, बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। लेकिन इस में जो है एक साधारण अनुभव को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसके माध्यम से जो है यह कविता लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो कंपोज किया है। अब आगे हम लोग चलते हैं लाइन पर थोड़ा सा। टू रूट्स डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। हाँ,
and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। ये जो है इसमें हम आपसे बताए हैं 1 2 3 4 5 करके 4 लाइन्स मीन्स 20 लाइन्स हैं, 5 लाइन की 1 स्टेंजा है। इसमें 5 लाइन की 1 स्टेंजा है। तो आपके सामने है वुड है यहाँ, तो इसे हम ए मानते हैं राइम स्कीम ग्रुप में। बोथ है ए बी, फिर ए बी, तो जैसे बोथ है और ग्रोथ है, इनका सेम साउंड हो रहा है, इनका साउंड सेम हो रहा है। तो बोथ और ग्रोथ ए बी में आ गए। वुड, स्टूड और कुड ए मीन्स ए बी, ऐसे करके इसकी राइम स्कीम बनी हुई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें राइम स्कीम फिगर ऑफ स्पीच की। टू रूट्स, दो रास्ते हैं, डाइवर्ज इन ए येलो वुड। तो दो रास्ते हैं, ये जीवन के दो रास्ते हैं। इनको जगह इन्हें यहाँ मेटाफोर किया गया है, यहाँ मेटाफोर का प्रयोग किया गया है कि जो जीवन के रास्ते हैं, रूट्स को जीवन के रूप में जो है यहाँ पोएट बताता है कि जो रूट्स हैं व्यक्ति के जीवन के जो रास्ते हैं जीवन में हैं, वो जीवन में दो सिचुएशन हमेशा आते हैं। रूट्स में सिचुएशन है, तो वह मेटाफोरिक किया गया है, मेटाफर है यहाँ। इन येलो वुड, इन येलो वुड, एक बटा हुआ है, अच्छा है, एक येलो कलर का है, मीन्स एक जो है कांटों भरा है, एक फूलों भरा है। तो एक सुखपूर्वक है, एक दुखपूर्वक है। इस तरह से यहाँ जो है इस लाइन में बेटा मेटाफोर है, आप दिमाग में रखिएगा। जैसे जब लगता है कि टू रूट्स, यहाँ मेटाफर है, मेटाफर का मतलब होता है कि इम्प्लाइड सिमिली होता है। तो सिमिली ना होकर के उसमें मेटाफर कई प्रकार होते हैं, तो यह उसी ग्रुप का है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड सॉरी, लेकिन माफ़ करिएगा मैं उस पर चल नहीं सकता। दो रोड बटे हुए हैं, एक पीला है, लकड़ियों भरा, एक जंगल एक जो है पीला है, एक कांटों भरा है, वुड से लकड़ियों भरा है। एंड सॉरी, माफ़ करिएगा, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पर चल नहीं सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, मैं अकेला एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे से जो है यहाँ तक खड़ा हूँ, लंबे समय, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग में लंबे समय, आई स्टूड यहाँ खड़ा, मैं खड़ा था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, आई लुक डाउन, मैं नीचे देख रहा था, वन एक को, कि एज फार एज आई कुड, जितना मैं देख सकता था उतना मैं देख रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कि मुझे जो है घनी झाड़ियाँ हैं, इसमें से किधर झुकना है, किधर जाना है। टू वेयर कहाँ, इन इट बेंट, जहाँ झुकी हुई झाड़ियाँ हैं, अंडरग्रोथ इसमें घनी झाड़ी, इसमें मुझे कहाँ जाना है। तो ये जो है हमारी फर्स्ट लाइन की मीनिंग अनुवाद हो गया, इन जो कह सकते हैं हम मीनिंग हो गया। हम थोड़ा सा फिर चीज़ देख लेते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एंड स्टूड, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। तो इन तीनों लाइन में बेटा एक फिगर स्पीच जो मैं आपको बताया हूँ, पैरालिज्म है। इज द यूज ऑफ सोर्स ऑफ वर्ड्स, आर सेंटेंसेस दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल फॉर्म, सिमिलर ग्रामेटिकल फॉर्म। तो इसमें एंड सॉरी, एंड बी, एंड लुक्ड और कुड नॉट, लॉन्ग, स्टूड, डाउन, एज फॉर एज, तो ग्रामेटिकल टर्म्स के प्रयोग किए गए हैं इसमें। इस लाइन में जो है 1 2 3 लाइन में ग्रामेटिकल टर्म प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें पैरेललिज्म है। क्या है? पैरेललिज्म है। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा हो गया, आप लोग लीजिए, इसमें पैरेललिज्म है, इसमें मेटाफोर है। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। देन टुक अदर जस्ट एज फेयर, तब टुक द अदर, तब मैं जो है मैंने दूसरा रास्ता चूज किया, जस्ट एज फेयर, जो अच्छा, ले लेते हैं जो अच्छा है, जस्ट एज फेयर, एज फेयर। और फिर बेटा हम आपको बताते हैं, इस लाइन में एज फॉर एज आया है, इसमें यहाँ सिमिली है। क्या है? सिमिली, एज फॉर एज, एज का प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ एज फेयर, यहाँ जो है सिमिली है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड हैविंग परहैप्स, शायद जो है यह बहुत ही बुरा, क्लेम मीन्स होता है किसी के ऊपर दोषारोपण करना, बुरा, तो किसी शिकायत करना। तो यह जो है बहुत ही अधिकार, जैसे क्लेम में से अधिकार होगा तभी तो आप क्लेम करेंगे, अधिकार भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ उससे मतलब है। तो हम तब जो है हमने दूसरा रास्ता लिया, जस्ट फेयर, जो अच्छा
है। एंड हैविंग पर शायद जो है यह ऐसा ही रास्ता है द बेटर क्लेम हमारे अधिकार के हमारे लिए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। हाँ, यह जो है बहुत घासों भरा है। हाँ, घासों भरा है और यह जो है घासों को जैसा लगता है जैसे घास जो है ये पहना हुआ है अपने शरीर में, घासों से ढका हुआ है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। हाँ, तो दो अद्यप, हाँ, एज फॉर जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हाँ, तो ऐसा मुझे लगा कि उस वास्तव में जो है वही कपड़ा घास घास ढका हुआ है जैसा कि हमें महसूस हो रहा है। तो इस लाइन में हम देखते हैं थोड़ा सा, then to just appear and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। इसमें भी मेटाफर है बेटा, grassy and wanted wear। तो wear का कोई जो है व्यक्ति होता है, कपड़ा पहनता है। हाँ, इसमें पर्सनिफिकेशन है, सॉरी, इसमें क्या है, पर्सनिफिकेशन है, मानवी का अलंकार दिया है, ग्रासी एंड वांटेड वियर। हाँ, तो जो कोई व्यक्ति होता है कपड़ा पहनता है, हाँ, वियर मीन्स पहनना, लेकिन ऐसे घासों से ढका हुआ है। क्या है, घासों से ढका हुआ है, इसमें जो रास्ता है घास पहना हुआ है, ऐसा महसूस पोएट कहना चाहता है। एज फॉर द दैट द पासिंग देयर। अब इसमें बेटा थोड़ा थोड़ा कॉन्सोनेंस के हम बात करते हैं। इस जो है लाइन में कॉन्सोनेंस है, क्या है, कॉन्सोनेंस है। अब थोड़ा सा हम ऊपर भी बात कर लेंगे, रोड्स डाइवर्स्ड वुड, तो इसमें भी क्या है, डी है, डी है, डी है। यहाँ भी इस लाइन में भी बेटा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंस है। क्या है, रिपीटेड कॉन्सोनेंट लेटर्स, डी, रोड्स, डाइवर्स्ड, वुड, तो डी डी इसमें रिपीट किया गया है ना, तो इसमें क्या है हमारा इसमें रिपीटेड कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये हमारा इसमें क्या हो गया, कॉन्सोनेंस फिगर स्पीच हो गया। हाँ, और इसमें भी वही आया है, टी डी टी, टी टी टी, दो दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। हाँ, इसमें भी जो है कॉन्सोनेंट टी 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 रिपीट किया, कॉन्सोनेंस हो गया। इसमें क्या हो गया, अभी कॉन्सोनेंस हो गया। तो दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, जैसे मैं वहाँ से गुजरा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो वास्तव में जो है वही घास पहना हुआ, वो घासों कपड़ा पहना हुआ था वो रास्ता। एंड नेक्स्ट टाइम चलते हैं हम लोग। एंड मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। हाँ, उस सुबह जो है दोनों रास्ते बराबर थे, एकदम फैले हुए थे। एंड लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, एंड इन लीव्स, और पत्तियाँ जो थी वो रास्ते पर ट्रॉडन ब्लैक। हाँ, एकदम जो है कुचली हुई थी, रास्ता पड़ा हुआ था, ऐसा लगा था जो पत्तियों भरा रास्ता है, एकदम जो है वो वहाँ रास्ता पड़ा हुआ है, वहाँ की जो पत्तियाँ हैं कुचली हुई, रास्ता पड़ा हुआ है। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कहते हैं, पोएट कहता है, ओह आई केप द फर्स्ट, हाँ, मुझे पहला रास्ता चूज करना चाहिए, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन हम दूसरा चेक कर लेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये फिर भी नोइंग हाउ, हाँ, यह जानते हुए कैसे कि वे लीड्स, ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, ऑन टू वे, हाँ, किस रास्ते पर ले जाएगा। आई डाउटेड, मैं संदेह में था, इफ़ आई शुड नेवर एवर कम बैक, काश यदि मैं वहाँ से वापस ना आ सका तो क्या होगा, फिर वहाँ से वापस ना आ सका तो फिर क्या होगा, यही जो है उनको डाउट होता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। हाँ, तो जो है इनको डाउट होता है कि वहाँ से अगर मैं वापस ना आ सका तब फिर क्या होगा। तो आपको मैं बेटा पर्सनिफिकेशन बता दिया, कॉन्सोनेंस बता दिया, मेटाफोर बता दिया और सिमिली बता दिया। इसमें फिगर स्पीच आपको मैं बता दिया। एसोनेंस अभी आपको नहीं बताया हूँ। एसोनेंस एजेस एंड एजेस लास्ट में आएगा, हम देखते हैं लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई, हाँ, सम फियर एजेस एंड एजेस, तो यहाँ एसोनेंस है, क्या बेटा, एसोनेंस है, एजेस एंड ए साउंड दे रहा है ना। आई शैल बी टेलिंग, हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि दिस विथ अ शाई, वो आह भर के बताता है कि चलो यार, चलो ठीक है। सम हेयर एजेस, कहीं किनारे यहाँ से निकल जाते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड, हाँ, दो रोड जो बटे हुए हैं लकड़ियों से, जंगलों से बटे हुए हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं वही लेता हूँ जिस पे जो है कम लोग चले हुए हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, जो सारे डिफरेंसेस को जो है अलग करते हैं, सारे डिफरेंसेस
अलग करते हैं। तो डिफरेंस विभिन्नता बनाते हैं, वही मैं रास्ता चूज करता हूँ। तो यह जो पोएम है बेटा है कंप्लीट हुआ। यह पोएम जो है पोएट अपने फ्रेंड्स को डेडिकेट किया है। उसका फ्रेंड जो है बहुत कन्फ्यूजन में था, हाँ, और वो उसके जीवन में इसमें एक शरीर में एक फिगर स्पीच यूज किया गया है जिसे हम बोलते हैं इमेजरी। क्या बोलते हैं? इमेजरी। द पोएट हैज़ यूज्ड इमेजेस ऑफ द सेंस ऑफ दैट साइड सच एज लीव्स येलो वुड्स। लीव्स येलो वुड्स, यहाँ इमेज मीन्स इमेजेस का प्रयोग किया गया है, इमेजरी का प्रयोग किया गया है। इस फिगर स्पीच इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम इसको एक शॉर्ट समरी में समझ सकते हैं कि एक पीले जंगल में कभी ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रास्ता दो भागों में विभाजित हो गया था। एक रास्ता, पीले जंगल मतलब जंगल में एक रास्ता हुआ जिस पर बहुत लोग चलते थे, और दूसरा हुआ जो कम चला गया था। कब दूसरा रास्ता जो है अपनाता है, या सोचकर कि वह अपने पहले रास्ते पर फिर कभी चल लेगा, परंतु वह ऐसा कभी नहीं कर पाया। आगे वह बताता है कि क्योंकि उसने चुनौतीपूर्ण भरा रास्ता चुना था, इसी से उसे उसके भावी जीवन में अंतर आया। क्योंकि हमेशा आदमी को संघर्ष करना चाहिए, और सरल रास्ता तो सब लोग अपनाते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ते अपना कर जो आगे बढ़ता है वही महान कहलाता है। तो कब यही कहना चाहता है कि हमेशा हमें जीवन मुश्किल हो वही जीवन जीना चाहिए। जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है हमारी, तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही सोते हैं, पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं, खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और टाइम पास करते हैं, तो वो सरल जीवन है। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में हम अच्छा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कठिन जीवन जीते हैं, तो जैसे लोग कहते हैं ना कि शुरू में अगर आप कठिन दुख उठाते हैं तो बाद में आपको सुख मिलता है, और अगर शुरू में ही आप सुख उठा लेते हैं तो लास्ट में जो है आपको दुख मिलता है। तो यही है इस पोएम का डिफरेंसेस। हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे बच्चे क्लास 12 पास करते हैं तो कन्फ्यूज होते हैं, उन पर दो ऑप्शंस, कई ऑप्शंस इस समय तो कई ऑप्शंस हो गए हैं कि ये बीए करें कि बीएससी करें कि बीटेक करें कि जो है बीसीए करें, हाँ, कि आईआईटी करें कि पीएमटी करें कि सीपीएमटी करें, किस फील्ड में जाएँ, हाँ, कि एसएससी की तैयारी करें कि बैंक तैयारी करें। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें दो ही ऑप्शन चूज करना है, जो ऑप्शन आपके ऊपर है। तो जो मुश्किल रास्ता है वो चूज करो, उस पर मेहनत करो और आगे बढ़ो, यही हमारा उद्देश्य है। और इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी उद्देश्य है अपने दोस्त को जो है कन्फ्यूजन में है उसका दोस्त, और दोस्त के ऊपर एक फ़नी पोएम कह सकते हैं, फ़नी पोएम कंपोज किया है, और ये पोएम कंप्लीट हुआ। थैंक यू।